एक्सरसाइज के इस वीडियो में आपको ड्रग्स जो कि पीछे चैप्टर में पीछे क्लास में शुरू किया था, औषधि मेडिसिन ड्रग्स। एक्चुअली ड्रग्स में ही कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसका इस्तेमाल व्यसन यानी नशा के लिए किया जाता है। उनको व्यसनी ड्रग्स जो कि कहीं ना कहीं हमें शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता, उन ड्रग्स को व्यसनी ड्रग्स जो कि मैंने पिछले बताया था, उस ड्रग्स के बारे में फिर से बताना चाहता हूँ। ऐसा रासायनिक पदार्थ यानी व्यसनी ड्रग्स क्या है? ऐसा रासायनिक पदार्थ जो जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक व्यवहार को परिवर्तित कर देता है। ऐसा रासायनिक पदार्थ जो जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व्यवहार को परिवर्तित करता है, उसको आप क्या कहते हैं? एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। खास करके ये हमारे तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। तो फिर इनको कैसे समझा जाए? दो ग्रुप में इसको बांट के पढ़ाया जा सकता है। टाइप्स ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स, एक को कहते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स, एक को कहते हैं साइकेडेलिक और हैलुसिनोजेनिक ड्रग्स। अब दोनों के बारे में अलग अलग मैं बताता हूँ। इसको मस्तिष्क प्रभावी ड्रग्स के हिंदी नाम से आता है, इसको स्नायु तंत्र प्रभावी या विभ्रमी ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। आइए मैं एक एक करके सबका डिटेल्स बताता हूँ। सबसे पहला ग्रुप जो ड्रग्स का मैंने आपको बताया, साइकोट्रोपिक, जिसको आप मस्तिष्क प्रभावी ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार का जो ड्रग्स होता है वह हमारे मनोदशा, व्यवहार, चेतनाबोध एवं निर्णय करने की क्षमता को परिवर्तित कर सकता है। ऐसा ड्रग्स है। इसको मिजाज बदलने वाली अर्थात मूड अल्टरिंग ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको अगर अलग अलग ग्रुप में करके बताया जाए ज्यादा बेहतर से आप समझ सकते हैं। इनको 4 समूहों में बांटा गया है। एक है शांतिकारक, जिसको ट्रैंकुलाइजर्स आप कहते हो। दूसरा है शामक एवं आकर्षक, जिसको सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स कहते हो। तीसरा ग्रुप है निद्रा कारक या कष्ट निवारक, जिसको ओपिएटिक नारकोटिक्स कहते हो आप। चौथा उत्तेजक, जिसको स्टिमुलेंट्स कहते हैं। आइए चारों को एक एक करके मैं डील करूं। आइए मैंने 4 ग्रुप बताया था, ट्रैंकुलाइजर्स, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड आपको बताया ओपिएटिक नारकोटिक्स और लास्ट स्टिमुलेंट्स। सबसे पहले ट्रैंकुलाइजर्स की चर्चा मैं करूं। इसको मुख्य रूप से आप कह सकते हैं मस्तिष्क प्रभावी ड्रग के अंतर्गत मानसिक तनाव एवं व्याकुलता को कम कर मानसिक शांति प्रदान करता, संतुलन प्रदान करता। पहला चीज तो आप इसको इस तरह से जानते हैं। दूसरा चीज का इस्तेमाल देखा जाता है पेशेंट जो मानसिक रूप से पूरी तरीके से परेशान है, वैसे पेशेंट को इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कराया जाता है, उनके परेशानी को दूर करके उन्हें शांति प्रदान करता है। इसमें अलग अलग ग्रुप बांट कर इसके ड्रग्स को देखा जाता है। एक ग्रुप है फिनोथायाजिन्स, जिसमें आप सिंपल सा कहते हैं साइकेट्रिक पेशेंट का इसका इस्तेमाल किया जाता है इस ड्रग्स का। और साइकेट्रिक पेशेंट के व्याकुलता को कम कर उसके विचार और व्यवहार को सामान्य करता है। और फिनोथायाजिन्स इतना ही नहीं, कहा जाता है इसके अंतर्गत अलग अलग दवा, क्लोरोप्रामाजिन, रासापिन, फ्लोराजिन, ऐसे ऐसे जो ड्रग्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है आपके ट्रैंकुलाइजर्स के रूप में फिनोथायाजिन्स ग्रुप के अंतर्गत। इसमें रासापिन के बारे में अक्सर पूछा जाता है या कहाँ से प्राप्त किया जाता है। एक सर्पगंधा पौधा जिसको बायोलॉजिकल नेम रॉल्फिया सर्पेंटिना का आता है, ऐसे पौधे के जड़ों से प्राप्त किया जाता है। दूसरा ग्रुप है इसका बेंजोडाइजापिन्स, ये भी साइकेट्रिक ड्रग्स है। खास करके ये भी इसमें भी कहा था मस्तिष्क को आराम देने, बेचैनी, व्याकुलता, उसके इसके साथ साथ खास करके आपकी चिंता, इनको कम करके शांति प्रदान करता है। ये भी ड्रग्स मानसिक तनाव को तो दूर करता ही करता है, मांसपेशी को तनाव मुक्त रखता है, ब्लड प्रेशर को कम करके कोशिकाओं को उत्तेजनात्मक क्षमता को भी कम करता है। इसके अंतर्गत भी कई मेडिसिन है। एज एग्जाम्पल लोराज़ेपाम, ऑक्जेपाम, डायज़ेपाम, क्लोराज़ेपाम, ऐसे से मेडिसिन इसके अंतर्गत आते हैं। आइए दूसरा ग्रुप बताता हूँ साइकोट्रोपिक का, जिसका नाम है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। आइए मैं बात करूँ शामक और आकर्षक, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की बात करूँ। इसमें सिंपल सा कहा जाता है तंत्रिका तंत्र क्रियाओं को अतिमंद करके मानसिक उत्तेजना और आवेश को कम करता है। कौन सा ड्रग? सेडेटिव और हिप्नोटिक्स। ये जो निद्राकारी जो आपके ये ड्रग्स होते हैं, इनको आप हिप्नोटिक्स के नाम से भी जानते हैं, इस पे नाम जुड़ा हुआ है। दूसरा चीज असहनीय पीड़ा को कम करके मन को शांत करता है। इसमें कहा जाता है सारी क्रियाकलापों को कम करके आलस और नींद लाता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है बार्बिट्यूरेट्स, जो कि संश्लेषित यानी कि यह सिंथेसाइड खुद बनाया जाता है रासायनिक चीजों से, जो कि खास करके बार्बिट्यूरिक एसिड से इसको तैयार किया जाता है। इसको स्लीपिंग पिल्स के नाम से भी जाता है, अर्थात नींद की गोली के नाम से भी जाना जाता है।
जाता है। कहा जाता है इसके बारे में, बार्बिट्यूरेट्स के बारे में, यह बेचैनी को दूर करके नींद लाता है। ये तीसरा ग्रुप बताऊं मैं आपको, स्पेशली तीसरा। थर्ड नंबर जिसको ऑपियोइड या ओपिएटिक नार्कोटिक्स आप कहते हैं, जिसको आप सिंपल सा हिंदी में नाम निद्रा कारक या कष्ट निवारक आप कहते हैं। यह सिंपल सा, यह करता क्या ड्रग्स, यह हमारे मस्तिष्क क्रियाओं को कम कर देता है, सप्रेस करता, दमन करता है। जहाँ पे अनुभव होती है कोई चीज को, उसको ही सप्रेस कर देता है, यानी कोई जिसका फीलिंग जो होना चाहिए वो खत्म होता है। ये दमन करके दर्द और पीड़ा का अनुभव होने नहीं देता है। ऐसा ओपिएटिक नार्कोटिक्स होता है। उत्तकों को क्या करता है, संकीर्ण कर देता है और रक्तस्राव का नियंत्रण करता है। इसको पेन किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसे ओपिएटिक नार्कोटिक्स को, ऑपियोइड को। इसमें बेहतर अलग अलग तरह का एग्जाम्पल बताऊंगा। सबसे मशहूर है अफीम, जिसको इंग्लिश में ओपियम कहते हैं। यह एक पौधा से, पौधा का नाम है पॉपी प्लांट कहिए या हिंदी में पोस्ता का पौधा कह सकते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है पैथावर्ड सोम्निफेरम। इस पौधे के जड़ से, इस पौधे के और परिपक्व फल, इस पौधे के जो अभी तक परिपक्व नहीं हुआ उस फल से प्राप्त दूधिया पदार्थ, जिसको लेटेक्स कहते हैं, उसको सुखाकर तैयार किया जाता है अफीम को। इसका रंग लाल हो सकता है या भूरे रंग का होता है, कड़वाहट होती है और यह इस चीज का गंध तेज होता है, तीव्र गंध युक्त होता है यह पदार्थ। इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग जो किया जाता है दर्द को दूर करने में, निद्रा लाने के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, अफीम का। लेकिन अत्यधिक सेवन करने पर शरीर में वजन में कमी आने लगती है, बांझपन का शिकार हो जाता है। इतना नहीं, कोई भी कार्य करने में दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, कहते काम में अरुचि उत्पन्न करना। आइए दूसरा मॉर्फिन बताऊं इसी के अंदर। सेकेंड में मॉर्फिन का चर्चा कर रहा हूं अफीम के बाद। ये भी उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अफीम का ही मॉडिफाई किया जाता है। यह सफेद रफादार और कड़वे स्वाद वाला एल्कलॉइड प्रकृति का यह पदार्थ होता है। इसका उपयोग दर्द निवारक, शांति कारक और निद्राकारी के रूप में किया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है इसका अगर अधिक सेवन हो जाए तो हृदय की धड़कन, रक्तदाब और मूत्र त्याग में कमी लाता है, लेकिन रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा को बढ़ाता है, मल अवरुद्धता को बढ़ाता है। कौन, मॉर्फिन। ऐसा ही तीसरा, ये भी मॉडिफाइड रूप है कोडीन। इसको रासायनिक सूत्र आप C18H21NO3 के रूप में देख रहे हैं। इसको भी जो तैयार किया जाता है, मॉर्फिन और अफीम दोनों को मिलाकर तैयार किया जाता है। किसे, कोडीन को। कहा था इसका भी कलर सफेद होता है, रवादार और कड़वाहट अल्कलॉइड प्रकृति का यह पदार्थ होता है। यह मानसिक शांति और दर्द निवारक रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग कई तरह के दवाओं, साथ में कफ सिरप जो जानते हो खांसी वगैरह में इस्तेमाल होता है, कफ सिरप में किया जाता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ही खराब, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होता है। इसलिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नियमित रूप से डॉक्टर के संपर्क में करना चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। मैं और भी बताता हूँ। फोर्थ मैं बता रहा था अलग अलग, जिसमें कि एक और मैंने बताया फोर्थ नंबर हेरोइन। खास करके इसको डायएसिटाइल मॉर्फिन भी केमिकल नेम्स कहा जाता है। इसके बारे में सिंपल सा कहते हैं, इसका मॉर्फिन किसे एस्ट्रिकलाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। या तो ये श्वेत रंग का होगा या तो भूरे रंग का होगा, ब्राउन कलर का पदार्थ होगा, पाउडर के रूप में होता है। मॉर्फिन की अपेक्षा ये दुगुना प्रबल और अफीम की अपेक्षा ये 200 गुना ज्यादा तेज शक्तिशाली होता है, इतना असरदार होता है। इसका प्रयोग जो करते हैं, इसके अभ्यस्त जो व्यक्ति होते हैं, या तो मुंह के द्वारा, या तो इसका सूंघ करके, या तो इंजेक्शन के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है इस पदार्थ का, हेरोइन का। इसके अत्यधिक सेवन से वजन में कमी, दृष्टि कमजोर और बांझपन यानी बंधता जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा एक और पदार्थ का मैं चर्चा करूँ, स्मैक 5 नंबर, जिसको ब्राउन शुगर भी कहा जाता है, लेकिन यह सस्ता मिलता है बाजार में, इससे इसको गरीबों का हेरोइन के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो अभ्यस्त व्यक्ति होते हैं इसे गर्म करते हैं और गर्म करने पर इसका जो वेपर निकलता वाष्प, उसको सूंघ करके इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अत्यधिक सेवन से देखा जाता है कि शरीर में हानि पहुंचती है। मॉर्फिन से अत्यधिक ये तीव्र दर्द निवारक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। आगे मैं स्मैक के बारे में आगे मैं बताता हूँ। और आइए पैथिडीन का मैं चर्चा करूँ। पैथिडीन भी एक तरह का बनाया हुआ अफीम ओपियम के ही मॉडिफाइड रूप, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग शामक और निद्राकारी के रूप में किया जाता है। इसके बारे में कहा था ये शरीर के किसी विशेष स्थान को सेंसलेस, कभी डॉक्टर को आपने देखा होगा सर्जरी से पहले उस भाग को सेंसलेस करता, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है पैथिडीन को, जिसका केमिकल नेम
मैपेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक और मैं बताऊं मिथाडोन ड्रग्स, इसके बारे में कहता है मुख द्वारा ली जाने वाले दर्द वाले गोली के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसके लिए कहा जाता है यह मॉर्फिन से अधिक तीव्र शक्तिशाली होता है। आइए अभी तक मैंने आपको बताया 3 तरह की चीजों को। सबसे पहला ट्रैंकुलाइजर्स, दूसरा मैंने सेडेटिव और हिप्नोटिक्स बताया, और तीसरा जो अभी तक मैंने चर्चा किया था ओपिएटिक नार्कोटिक्स का। आइए चौथा ग्रुप बताता हूं स्टिमुलेंट्स। चौथा ग्रुप में बता रहा हूं, आपको याद होगा साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में बता रहा था, उसमें 4th ग्रुप है स्टिमुलेंट्स। खासकर किसके बारे में एक सिंपल सा चीज कहा जाता है, अस्थायी रूप से यह हमारे तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, परमानेंट नहीं, थोड़े समय के लिए उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है। इससे कोई भी काम आप नहीं कर रहे तो आराम से करो। दूसरा चीज, व्यक्ति को यह अधिक सतर्क करता है, उग्र करता है, इसके साथ साथ सक्रिय करता है, उत्तेजना उत्पन्न करता है। इस तरह के ग्रुप में कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें पहला मैंने दिया कैफीन। कैफीन खासकर इसका रासायनिक नाम ट्राइमिथाइलजैंथीन होता है। इसके बारे में कहा था ये चाय की सूखी पत्ती, कॉफी के बीज, ये सब में पाए जाते हैं, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं चाय के रूप में, कॉफी के रूप में, कोका कोला इत्यादि पेय पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? कैफीन का। ये क्या करता है, हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाता है, मस्तिष्क को सक्रिय करता है, आलस्य और नींद को दूर करता है, मेटाबॉलिज्म को तीव्र करता है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन से अनिद्रा, अपच, बेचैनी इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती है। कहा जाता है अगर इसका सेवन हम खाली पेट में करते रहे तो आमाशय का अल्सर, यानी कि शरीर के जो पाचन तंत्र होता है आमाशय, उसमें जख्म होने की संभावना होती है, जिसको पेप्टिक अल्सर या स्टोमक अल्सर कहते हैं। आइए दूसरा बताता हूँ कैफीन के बाद। आइए मैं कोकीन का चर्चा करूं। इसे भी एक पौधा से तैयार किया जाता है, पौधा से प्राप्त किया जाता है। एलेक्ट्रोजैलम कोका नामक पौधा है, इनके सूखे पत्ते से तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल अत्यधिक शक्तिशाली नशावर्धक दवा एनेस्थेटिक ड्रग्स के रूप में किया जाता है। इसके बारे में कह सकते हैं कैसे कैसे इसका प्रयोग, चबाकर खा करके, सूंघ करके, इसके पाउडर को सूंघ करके, या इसे किसी पेय पदार्थ में डालकर मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अत्यधिक सेवन से सिर दर्द, पागलपन, श्वसन और हृदय संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। इसे भी खतरनाक एक और ड्रग्स की बात करूं, क्रैक, जिसको कि कोकीन को मॉडिफाई करके तैयार किया था, कोकीन से प्राप्त किया जाता है। इसे सिगरेट की तरह धूम्रपान या स्मोकिंग किया जाता है। कहा जाता है इसके जब प्रयोग किए जाते हैं तो थोड़े देर के लिए अत्यधिक शक्ति का एहसास होता है, काफी शक्तिशाली अनुभव होता है अपने आप में। और इसके अत्यधिक सेवन से मस्तिष्क, हृदय और श्वसन क्रिया बुरी तरीके प्रभावित होती है। आइए नेक्स्ट और भी ड्रग्स का चर्चा करूं। आइए सुपारी के बारे में बताऊं। एक्चुअली लोग शौकिया अंदाज में इसे पान के पत्ते के साथ चबाते हैं, जिसको इंग्लिश में बीटल नट भी कहते हैं। इसको आप जानते हो, सुपारी का पौधा होता है, इसका आप एरेका कैटेचू नाम से जानते हो, इसका बालिस्कल नेम। इस पौधे के बीज होते हैं सुपारी, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक्चुअली इसे तो लोग शौकिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा पदार्थ एल्कोलिन और टेनिन नामक एल्कोलॉइड होता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को अस्थायी रूप से उत्तेजित करता है, थोड़ा प्रभावित करता है। दूसरा इसके साथ साथ बताओ एम्फेटामिन, जो कि आर्टिफिशियल ड्रग्स है, बनाया गया है। इसके बारे में कहा जाता है इसको पेप्टेल्स या एंटी स्लीप पिल्स या अनिद्रा की गोली, यानी नींद ना आए, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एम्फेटामिन का। इसका खूब प्रयोग किया जा रहा है आज के डेट में। खांसी और अस्थमा रोग से बचने के लिए इनहेलेंट स्प्रे तैयार किया जाता है, स्प्रे जिसको नेजल कैविटी में डाल के इस्तेमाल किया जाता है। उस स्प्रे में बनाने के लिए इस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल उपयोग देखा जाता है ट्रक चालक, रात में जो चलाते हैं ट्रक को, या रात्रिकालीन कर्मचारी है, या स्टूडेंट्स लोग जो रात में जब कर लेट नाइट स्टडी करते हैं, अक्सर करके देखा जाता है इस चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अत्यधिक सेवन से अनिद्रा, मिचली, नाजिया ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए इसका सेवन ना करें। आइए मैं इतना सारा मैंने साइकोट्रोपिक ड्रग्स बताया, नेक्स्ट वीडियो में साइकोडेलिक ड्रग्स और विभ्रमिक ड्रग्स के बारे में चर्चा करूंगा।